लिमिट एंड क्वांटिटी किसके लिए पढ़ना है? तो आपका आंसर आएगा फंक्शन के लिए, ठीक है। लिमिट एंड क्वांटिटी चेक किसकी करते हैं? फंक्शन की। तो सबसे पहले समझना होगा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं आपके बुक में? 3-4 टाइप के फंक्शन दिए हुए हैं, तो सारी चीजों को जैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट एंड क्वांटिटी चैप्टर का नाम है। आपको लिमिट एंड क्वांटिटी निकालना है, लेकिन किसका? ठीक है, किसका पढ़ना है, किसका लिमिट क्वांटिटी निकालना है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा फंक्शन, ठीक है। अब जब आप फंक्शन जानेंगे तभी तो आगे की बात करेंगे, ठीक है। आपको लिमिट क्वांटिटी पढ़ना है, किसका पढ़ना है? आंसर आया फंक्शन का पढ़ना है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन आप लोग अगर पढ़े हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हो तो मैं बताऊंगा। फंक्शन के बारे में कोई कुछ जानता है आप लोगों की क्लास में? क्लास 11th में 12th में फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आज मैं आपको बता के ही छोड़ूंगा और आपको फील करा दूंगा कि फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज फंक्शन? यू जस्ट फील इट, आप इसको फील करेंगे। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? यस सर। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फंक्शन को जो है हम मैपिंग भी बोलते हैं, फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा होगा ऐसे मैपिंग, MAPPING, मैपिंग भी लिखा होता है। कभी कभी फंक्शन बोलते हैं, कभी कभी मैपिंग बोलते हैं। ये होता क्या है पहली बात समझ लें। अभी मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लोग करेंगे, फिलहाल थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। देखो, आप लोग फंक्शन का यूज तब से कर रहे हो ना जब आप बोलना नहीं जानते थे। आप बोलना पहली बार जब सीखे तब से फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब इसको जस्ट इमेजिन करो, आज जब बिल्कुल छोटे थे, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम मार्कर कैसे जाना? आप सपोज करो घर में हो, बिल्कुल छोटा सा, आपके घर में मान लो चाचा का लड़का है, फिर भैया कोई लड़का है, बेड पे बैठा हुआ है और आपने कहा कि जरा मम्मी जरा रिमोट देना, ठीक है, मम्मी जरा रिमोट देना। तो छोटे से बच्चे ने क्या किया? रिमोट वर्ड का उस पर्टिकुलर शेप एंड साइज का जो आपके पास आइटम है उससे मैपिंग कर लिया, ठीक है। बेड पे कोई छोटा सा लड़का बैठा हुआ है, यहाँ पे रिमोट रखा है, आप आए इधर से, यहाँ बैठे और जिस मम्मी आई, बोले मम्मी जरा रिमोट देना। मम्मी ने रिमोट को उठाया, आपके हाथ में दिया। लड़के ने ऑब्जर्व किया कि अच्छा इस जो पर्टिकुलर आइटम है इसको हम बोलते हैं रिमोट, ठीक है। अब ये लड़का जो है लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम जब तक ये रहेगा, ठीक है, जब तक ये धरती पर रहेगा, इस पर्टिकुलर आइटम को रिमोट ही बोलेगा, इसको रिमोट बोलेगा। तो बच्चे ने अभी जो है अच्छे से बोलना भी नहीं सीखा है, बट समझ गया कि हाँ इसी को रिमोट बोलते हैं। आप छोटे से बच्चे से बोलो कि जरा मोबाइल लेते आओ, तो तुरंत मोबाइल लेके आ जाते हैं, उसको पता है कि हाँ इस शेप एंड साइज का जो आइटम होता है उसको मोबाइल बोलते हैं। मैपिंग थोड़ी सी समझ में आ रही है? अभी हम मैथमेटिकल डिफिनेशन पे आते हैं, ये बिल्कुल समझने के लिए है। आपको पता है, आप स्टार्टिंग में जब पहली बार छोटा सा बच्चा जब माँ शब्द बोलता है तो वो भी एक मैपिंग होता है। उसने एक पर्टिकुलर फेस को, उसने एक पर्टिकुलर फेस को ही ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इसी को भाई बोलेगा, इसी को मम्मी बोलेगा, इसी को पापा बोलेगा, ये सब मैपिंग है। ऐसा नहीं है कि सबको मम्मी बोलते चलेगा कोई, ऐसा है क्या सबको कोई मम्मी बोल देता है? एक पर्टिकुलर फेस को ही वो मैपिंग किया है उस पर्टिकुलर नेम से, तो उसको माँ बोल रहा है। एक पर्टिकुलर फेस को ही मैपिंग किया उस पर्टिकुलर नेम से, तो उसको पापा बोल रहा है। तो ये मैपिंग है और मैपिंग का यूज आप बचपन से करते आ रहे हो। कभी कभी इसका एक ड्रॉबैक भी मिलता है, कभी कभी गाँव में आप देखने को मिलता होगा जो गाँव से बिलोंग करते होंगे, जैसा मैंने ऐसे पाया है कि कभी कभी होता क्या है कि लोग अपने पापा को काका बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा किसी के गांव में कहीं मिला है क्या कुछ? ऐसा कभी मिला है किसी? यस सर। यस। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो पहले बड़ी फैमिली होती थी, तो जो बड़े पापा के लड़के होते थे वो इनके जो पापा को काका बोलते थे और वो समझते थे कि इनका नाम काका है, तो वो काका बोलना स्टार्ट करते थे। मैपिंग यहाँ से दिक्कत है, मतलब यहाँ पे जो है मैपिंग बचपन में ही गड़बड़ हो गया और वो आदमी पूरे जीवन भर अपने पापा को काका बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैपिंग को बड़े अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो पूरे जीवन जो है पापा को काका बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई? मैपिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी एक वर्ड से किसी को हमने मैप किया। सिमिलरली यहाँ पे जो मैपिंग पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये छोटी सी कहानी थी जो आपको ये फील करा दे कि मैपिंग होता क्या है।
मैपिंग मीन्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का किसी रूल से रिलेटेड करके और दूसरे को, बहुत लोग दादा बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं, ओके होता है ऐसा, ठीक है। चलो अभी हम लोग मैपिंग पे आते हैं। तो मैपिंग हम जब करेंगे तो मैपिंग के लिए हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, दो चीजें होंगी, एक होगा डोमेन, ध्यान से समझना, एक होगा डोमेन और दूसरा होगा कोडोमेन, ठीक है। एक होगा डोमेन, दूसरा होगा कोडोमेन। अब देखो होता क्या है, हम मैपिंग के डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझना, लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, या फिर मैपिंग। फंक्शन इज अ रूल which defines each and every element of domain to a single element of कोडोमेन, ठीक है। ये आपको डिफिनेशन मिलता है कि फंक्शन इज अ रूल व्हिच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन टू सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। पहली डिफिनेशन ये हो गई। आपको एक डिफिनेशन ये मिलेगी, आपको कभी कभी डिफिनेशन ये भी मिलेगी, कभी कभी आपको डिफिनेशन ये भी मिलेगी कि फंक्शन जो है जस्ट लाइक अ मशीन, फंक्शन इज अ मशीन, ठीक है। आपको कभी कभी एक डिफिनेशन ये मिलेगी, एक मिनट, चलिए सभी लोग ज्वाइन हो गए। कभी कभी आपको डिफिनेशन ये मिलेगी कि फंक्शन इज अ मशीन which gives unique output regarding to each input, ठीक है। हम लोग इस पे ज्यादा वर्क करेंगे ये समझने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक जो है एफ मशीन सेट कर दिया, इधर हमने इनपुट डालना स्टार्ट किया और इधर जो है आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे जो है एफ मशीन सेट किया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने एलिमेंट को डाला, अब एलिमेंट हमने नेचुरल नंबर डालना स्टार्ट किया, ठीक है। अब आउटपुट क्या मिलेगा, मान लो पहला एलिमेंट 1 आया, ठीक है। जैसे ही 1 आएगा तो आप लिखेंगे एफ और एक्स की जगह पुट करेंगे 1 और ये बाहर क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे एफ और यहाँ पे 2 पुट करेंगे, रूल क्या है 2 का स्क्वायर। एफ 3 पुट करेंगे, रूल क्या है 3 का स्क्वायर। 1 4 9, मान लो हमने एफ और यहाँ पे 4 पुट किया, रूल क्या है एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। तो देखो सिंगल एक एलिमेंट जो है आपने चूज किया, एक एलिमेंट आपने चूज किया, उसका मैपिंग 1 से हो गया इस बाय दिस रूल। F2 लिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया बाय दिस रूल, 3 लिया 3 का 9 हो गया बाय दिस रूल और 4 है 4 का 16 हो गया बाय दिस रूल। तो यहाँ पे बोलते क्या है कि फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन क्या एक रूल है व्हिच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 नहीं आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है 5 भी आएगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट मतलब कि नेचुरल नंबर जो आप इनपुट दे रहे हैं, जो आपका डोमेन है, डोमेन के सारे एलिमेंट का, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मिलेगा वो डोमेन में। और यहाँ 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16, 5 का इमेज बताइए क्या होगा, 5 का इमेज क्या होगा 25। फर्स्ट ईयर में हम और मानसी को, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी रिलेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशन जो है दूसरी चीज होती है। फिलहाल ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे देखो नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसका जो इमेज मिलेगा
is equal to 1, f of 2 is equal to 4, f of 3 is equal to 9, f of 4 is equal to 16, f of 5 is equal to 25। यहाँ पे रूल हमने डिफाइन किया है f of x is equal to x स्क्वायर, और ये कहाँ से है, f जो है सच दैट नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दूं अच्छे से, यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और रूल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। और देखो नेचुरल नंबर से रियल पे डिफाइन है, मतलब जो भी आउटपुट मिलेगा वो इस रियल नंबर सेट से बिलोंग करेगा, और अगर जो है आउटपुट रियल नंबर सेट से बिलोंग करता है तो हम इस फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, जो आपके लिमिट कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है, रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक ऐसा फंक्शन जो अपना आउटपुट जो है रियल नंबर से बिलोंग करवा दे, उसे हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। 2 नहीं हो सकता है। क्या हुआ? 2 का फंक्शन इमेज 2 और 3 का फंक्शन इमेज 3 नहीं हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो तब हमारा रूल क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, हम x डिफाइन करेंगे, तो f का 1 का वैल्यू 1, f2 का वैल्यू 2, f3 का वैल्यू 3। हमने बताया तो इस रूल पे डिपेंड करेगा आपने फंक्शन किस टाइप का, f ऑफ x इक्वल टू x, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4। ठीक है, और इस फंक्शन को नाम दे क्या देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों? क्योंकि जैसा आपने इनपुट दिया वैसा ही आउटपुट मिला, जैसा आपने इनपुट दिया वैसा आउटपुट मिला। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। आप जो भी क्लास 12th में या 11th में नहीं पढ़ के आए हो, यहाँ पे वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। नहीं है रजत जी, इनपुट आप जो है कहीं से लेके आइए, आउटपुट जो है रियल नंबर सेट में बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। क्योंकि जो वैल्यू मिल रही है ना, जो हमको आउटपुट जो वैल्यू मिल रही है वो रियल से बिलोंग कर रही है, तो हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। व्हाट एवर इनपुट कुछ भी हो, नेचुरल कुछ भी हो इनपुट, बट इसका जो आउटपुट में से वो रियल वैल्यू होना चाहिए। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है ना कि इसको बस नॉर्मल लिखा है, बस आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश ये कर रहा है कि आउटपुट कॉम्प्लेक्स ना मिल जाए। ठीक है, इसलिए बस रियल लिखा हुआ है, क्योंकि आगे जब जाओगे ना बीएससी थर्ड ईयर में तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फिर यही फंक्शन आएगा, बट वहां पे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे और बोला जाएगा कि आउटपुट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल देखो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, और फिर मैं इसको मिटा दूंगा। फिर आगे मैं आपको डोमेन और कोडोमेन से रिलेटेड चीजें और बताऊंगा, कुछ इसके ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ेंगे किसकी, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी किसका, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फंक्शन का। आप जो है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो किसका, तो आपको एक आंसर आएगा कि फंक्शन का हमको लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम लोग केवल बेसिक पे वर्क कर रहे हैं। देखो हमने कहा चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी किसका पढ़ना है भाई, तो आंसर आया फंक्शन का पढ़ना है। आपको फंक्शन का लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ना है। फंक्शन को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या, मैपिंग। ठीक है, अब मैपिंग हम करेंगे तो मैपिंग होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि मैपिंग क्या होता है या फिर फंक्शन क्या होता है। मैंने दो डिफिनेशन दिया कि फंक्शन इज अ रूल which defines each and every element of domain to a single element of codomain। पहली डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी डिफिनेशन ये है कि फंक्शन इज अ मशीन which gives unique output regarding to each input। मतलब कोई भी इनपुट आएगा आपको यहाँ एक आउटपुट मिलेगा जरूर। हमने नेचुरल नंबर लिया इनपुट के रूप में, ठीक है, और यहाँ पे हमने f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 तो 3 का स्क्वायर, ऐसे मैंने बना दिया। तो 1 का इमेज जो है 1 मिला, 2 का इमेज 4 मिला, 3 का इमेज 9 मिला, 4 का इमेज 60 मिला, 5 का इमेज 25 मिला। तो हमने बोला यहाँ पे इसको थोड़ा सा समराइज कर लिया। तो आपका जो पहला फंक्शन कुछ इस टाइप का है। अगर आपको याद हो तो कभी हम लोग इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, कोई भी एनीवन टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया सर। ठीक है, एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट इससे बोल रहा हूँ कि इसका नोट्स मैं अभी बनाया नहीं हूँ।
और मुझे स्क्रीनशॉट जब ग्रुप में भेजोगे तो मैं समराइज वे में इसको लिख दूंगा, जो आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको पता चलेगा हाँ ठीक है, ऐसे ही आपको नोट्स मिलना है। अब देखो, आप जब शुरू में पढ़ते थे डोमेन कोडोमेन, तो देखो इधर जो होता था क्या, डोमेन, इधर होता था कोडोमेन। ठीक है, आपने यहाँ नेचुरल नंबर को सपोज कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला। आपने f ऑफ x इज इक्वल टू अपने x स्क्वायर डिफाइन कर लिया। तो अगर यहाँ पे 1 ऐसे जाएगा तो इस रूल से होता हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर 1 वैल्यू है तो यहाँ पे 1 पे जाके ये मैप कर जाएगा। अगर 2 को लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 पे जाके ये मैप करेगा। 3 को लेके जाएंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 पे जाके मैप करेगा। 4 को लेंगे तो 4 16 पे जाके मैप करेगा। अब देखो ये जो है रियल नंबर का सेट है, ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में तो 1 2 3 4 लिख दिए, 5 6 7 8 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा 16 यहाँ पे, तो 16 का इमेज यहाँ मिला। अगर मैं 5 को लेके आऊं तो 5 जो है 25 पे जाके मैच करेगा। ये जो रेस्ट एलिमेंट है, ये जो रेस्ट एलिमेंट है, इनका कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा कोडोमेन बोला जाएगा, बट 1 4 9 16 25 ये जो एलिमेंट है इनका क्या है, इनका प्री इमेज मिल रहा है। प्री इमेज का मतलब कि इनका जो है किसी न किसी से इधर जो है कनेक्शन है, मतलब 1 का कनेक्शन है 1 से है, 1 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है, 16 का प्री इमेज 4 है, 25 का प्री इमेज 5 है। बट इनका प्री इमेज डोमेन में है, डोमेन में क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इनको रेंज सेट बोला जाता है। बिल्कुल इजीली वे में समझा रहे हैं। अब देखो कहानी पूरी जो है आपकी लगभग हो चुकी है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करता हूँ। देखो हमने ये कहा कि आपके पास जो है लिमिट क्वांटिटी चैप्टर है, तो किसका पढ़ना है, फंक्शन का पढ़ना है। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज अ रूल विच डिफाइन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन टू अ सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। आपके पास इधर एक सेट होगा, इधर एक सेट होगा, एक रूल से डिफाइन होगा, तो इधर के सारे एलिमेंट जो है, एक मिनट हो जाना, अब देखो मैंने बोला कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इधर के जो होंगे ना, इधर के सारे एलिमेंट का इमेज मिलेगा। इधर जो है 6 का 36 मिलेगा, 7 का ये मिलेगा 49 64, ठीक है, 36 49 64 81, ठीक है, और 100। मतलब ये कि जो डोमेन होगा ना, डोमेन के सारे ही एलिमेंट का इमेज मिलेगा, बट वो डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका प्री इमेज नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें जो जिस एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है इसको हम बोलेंगे रेंज सेट। रेंज सेट, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेंज सेट होता है RANGE, रेंज सेट जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। जो रेंज सेट होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जहां पे आपको इनपुट को उठाते हैं। कोडोमेन क्या होता है, जहां पे आउटपुट आपको मिलता है। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ ग्राफिकल अप्रोच बताऊं। हो गया सर, हो गया। अब देखो हमने एक अगला जो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज रुक के आ रही बाबू, आपकी आवाज आपके रुक,
अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम एक्सिस पे आते हैं तो आपको पता है, बड़े इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे, आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो वर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो पढ़ ही क्या रहे हो, बचपन में पढ़ते थे इसको, क्लास 9 में पहली बार मुलाकात हुई होगी इससे। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, इधर हम एक्स डैश कर लेते हैं, इधर हम वाई डैश कर लेते हैं। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखे 1, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 5, यहाँ लिखे 6, 7, ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर भी हम लिख लेते हैं 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ओके। अब देखो इसका नाम से चेंज हो जाएगा। आप जब 9th में थे तो 9th में कहते थे कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई। क्लास 11th में जब गए थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस और इसको बोलते थे इमेजिनरी एक्स, ठीक है। आपको जब पढ़ते थे z इज इक्वल टू, आप पढ़ते थे z इज इक्वल टू क्या, x प्लस आई वाई, तो आप लिखते थे x इधर चलते थे, y इधर चलते थे, कहीं पॉइंट इधर। मान लो हमको लिखना था कि 2 + 2i को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ से 1 2 और ये 1 2, तो ऐसे मिला के ऐसे, और बोलते थे ये जो पॉइंट है ये 2 + 2i ये पॉइंट है, ऐसे लिखते थे। अब जो है क्लास 12th में क्या इसका नाम हो जाता था, एक्स एक्सिस को हम बोलते थे डोमेन एक्सिस, डोमेन एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं कोडोमेन एक्सिस, कोडोमेन एक्सिस, ठीक है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हम एक फंक्शन डिफाइन किए, हमारा जो फंक्शन है इसका नाम हमने क्या बोल दिया, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि आप जो इनपुट डालेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। अगर आपने f ऑफ 1 पुट किया तो आपको वैल्यू बाहर 1 मिलेगी, अगर आपने यहाँ f ऑफ 2 पुट कर दिया तो बाहर आपको वैल्यू 2 मिलेगी, अगर f ऑफ 3 पुट कर दिया तो आपको बाहर वैल्यू 3 मिलेगी, f ऑफ 4 पुट कर दिया तो बाहर वैल्यू 4 मिलेगी, f ऑफ 5 पुट कर दिया तो बाहर वैल्यू 5 मिलेगी, ओके। अच्छा, तो हम माइनस से पुट कर लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, या फिर एक काम करते हैं रियल नंबर से रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर ले लेते हैं, ये रियल नंबर हो गया, ये रियल नंबर हो गया। ध्यान देना, ऐसे सिर्फ r लिखते हो तो ये रिंग को रिप्रेजेंट करता है आपके क्लास में, लेकिन अगर इसके आगे जो है आप ऐसे लिख दोगे तो ये सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आप जब कभी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो सिर्फ ऐसे r जब लिखा रहेगा ना तो बोलेगा ये रिंग है, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। बट जब रियल नंबर को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे एक और लाइन खींच देगा कि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, f ऑफ -1 ले लिया तो -1 की वैल्यू -1, f ऑफ -2 ले लिया तो वैल्यू -2, f ऑफ -3 ले लिया तो वैल्यू -3। अब जरा इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम जब f ऑफ 1 लिए मतलब हमने 1 यहाँ पे चूज किया तो इस 1 का इमेज क्या मिला, ये 1 मिला, तो हमको जो पहला पॉइंट मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। हमने f ऑफ 2 लिया तो एक वैल्यू जो है f ऑफ 2 पे यहाँ पे हमको ये 2 मिला, f ऑफ 3 जब हमने लिया तो हमको वैल्यू 3 मिला, f ऑफ 3 लिए तो यहाँ पे वैल्यू हमको 3 मिला, ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 मिलेगा। f ऑफ 4 लिए तो 4 के रिगार्डिंग वैल्यू हमको 4 मिली, तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, इधर से 4 और इधर से 4। जब 5 लिए तो यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 5 और 5। -1 पे वैल्यू जो है दोनों की यहाँ मिली, -2 पे वैल्यू -2 यहाँ मिली, -3 पे -3 यहाँ मिला, -4 यहाँ मिला। और अब क्या करेंगे, अगर जो है हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, थोड़ी सी लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं जा रही है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और एक चीज और है, f ऑफ 0 पे 0 मिलेगा, तो ऐसे अगर आपको कोई लाइन मिले, ऐसे कोई लाइन मिला, ऐसे कोई लाइन मिले जो कि ओरिजिन से पास करे और सीधे जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है, या फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू x, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन।
अब ये बताओ आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ मिला आपको? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आया? आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होता है? ध्यान देना, ये इसमें कई लाइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक Yes, लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ ऐसी एक लाइन जाएगी। अरे तो कमाल हो जा रहा है सर समझ गया मुझे। ठीक है, चलिए ओके। आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया? देखो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा, ठीक है, आप इसको ग्रुप में भी शेयर कर लेना। नोट्स जो है हम भेजेंगे तो इसी प्रॉपर वे में लिख के भेजेंगे, ठीक है। आपको कुछ बेसिक आइडिया मिला फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं? अब देखो, अब जो है क्या करेंगे हम, जो फंक्शन के लिमिट पढ़ते हैं ना, यहीं से थोड़ी कहानी स्टार्ट होती है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं लिमिट से। देखो अब हम जब लिमिट पढ़ेंगे तो ऐसा बोला जाएगा कि चलिए 1 पे लिमिट निकालिए, तो आप 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, इधर से, मतलब ऐसे खड़े हो गए, ठीक है, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो राइट हैंड साइड से 1 पे आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से 1 पे जाएंगे। तो अगर राइट से आने पे आप आ तो रहे हो 1 पे, बट आपका पाथ ये होगा, आपको जैसा फंक्शन दिया होगा ना आप उस हिसाब से आएंगे। अभी थोड़ा सा इसको और क्लियर किया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ठीक है, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी आगे बाउंडेड फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, कल के भी क्लास में हम लोग इसी को कवर करेंगे, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना तो अपने मन से क्वेश्चन कर लोगे। और लिमिट कंटिन्यूटी जिसको नहीं आती है उसको मैथ नहीं आता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो आपको एक वर्ड सुनने को आएगा LCD, ठीक है। LCD का मतलब समझते हो? LCD का मतलब टीवी वाला नहीं, देखो ऐसे बोलते हैं LCD, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अगर कोई बच्चा IIT की तैयारी किया होगा आप लोगों में से, तो उसको इसका वैल्यू पता होगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि विदाउट दिस 3 चैप्टर IIT भूल जाओ, नहीं निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और विदाउट दिस चैप्टर 3 चैप्टर आप अगर कहीं जाओगे मैथ्स के टीचर बन के, बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे यही पढ़ना चाहते हैं। आप जब भी मैथ्स के टीचर बनोगे अपने फ्यूचर भविष्य में, तो बच्चे आपसे लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको दिक्कत यही होती है। और इसको पता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को आपको जस्ट फील करना होता है। ये मैथ जो है ना फील करने वाला है, कुछ फील करेंगे, कुछ रूल्स को रट लेंगे, कुछ ग्राफ को रट लेंगे, फिर बता देंगे। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं, आगे एक और ग्राफ है उसको भी देख लेते हैं। आपके बुक में दूसरा एक जीरो फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा जो है एक जीरो फंक्शन दिया हुआ है। जीरो फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कुछ भी इनपुट डाल देना, कुछ भी इनपुट डाल दें, आउटपुट हमेशा जीरो रहेगा। ऐसा फंक्शन है, बिल्कुल गुस्सा आ गया है, ठीक है, एकदम बिल्कुल गुस्सा आ गया, कह रहा है कि नहीं कुछ भी लेके आएंगे आप, हम उसको जीरो ही देंगे। एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे x की चॉइसेस f जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन करो। अब देखो अगर हम लिखे f इज इक्वल टू रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, जहां से एंट्री आप ले रहे हो डोमेन बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब हमने f ऑफ x लिखा इज इक्वल टू 0 लिखा, इसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन, ठीक है। आप जो है यहाँ पे f ऑफ 1 पुट करिए तब भी 0 मिलेगा, f ऑफ 2 पुट करिए तब भी 0 मिलेगा, f ऑफ 3 पुट करिए कुछ तब भी 0 मिलेगा, कुछ भी पुट करेंगे 0 मिलेगा। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, ऐसे बना लिया x एक्सिस, ठीक है, ऐसे हमने y एक्सिस बना लिया। अगर हम 0 पुट करते हैं 0 मिलता है, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने पुट किया 1, बट y एक्सिस पे हमको 0 मिला, तो सेम यही पॉइंट, क्योंकि 0 यहाँ पे ऐसे बढ़ा और 1 यही है। फिर अगर हम 2 पुट किए तो 2 पुट किए, अगर आउटपुट यहाँ पे अगर 1 2 कुछ और मिलता तो आगे बढ़ते, इस वाला 1 मिलता तो यहाँ बढ़ते, बट हमको 0 ही मिला तो फिर यही पॉइंट ले लिए, 2 2 2 यही हो गया। फिर 3 जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 1,0 मिल रहा है ऑर्डर्ड पेयर, 2,0 मिल रहा है, मतलब कि 1 का इमेज 0 है, 1 का इमेज 0 है, 2 का इमेज 0 है, 3 का इमेज 0 है, तो फिर 3,0, फिर 4,0। फिर मान लो हमने 0 लिया तो 0 का 0 मिलेगा ही, अगर हमने -1 लिया तो -1,0। अब ये सारे पॉइंट को ढूंढ लो, तो 1,0 यहाँ मिला, 2,0 यहाँ, 3,0 यहाँ, क्योंकि x एक्सिस पहले लिखते हैं 1 और y एक्सिस तो कुछ चले ही नहीं तो 0,
इसको लिखेंगे 3,0, ये पॉइंट हो गया 0,0, इधर बढ़े तो -1,0। अब सारे पॉइंट को अगर मिला दो तो आपको जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है यही इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस इटसेल्फ मतलब कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस को। और ये बात बहुत पहले पढ़ के आ रहे हो कि f ऑफ x को लिखते हैं y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ये तो बहुत पहले पढ़ के आ रहे हो, क्लास 9th में ही बताया जाता है इसको। अगर कोई सीबीएसई आईसीएसई से होगा 9th में इसका बड़ा बहुत सारा जो है कर्व ड्रा करवाया गया है अग्रवाल की किताब में। यस सर। और यूपी बोर्ड से तब भी उसको पता है, मतलब कि जब लिखते हैं ना y इज इक्वल टू 0 तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और y को ही लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0, y को ही y एक्सिस को ही लिखते हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x एक्सिस। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसके आगे एक और फंक्शन दिया है क्या, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन देख लो भाई, कांस्टेंट फंक्शन देख लो। अभी कितना टाइम बचा हुआ है, क्या कांस्टेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2 मिनट में? ठीक है, ओके ओके चलो। अब हमने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा कोई कांस्टेंट सपोज करो, चलो हमने 2 ले लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब इस x की चॉइसेस इस रियल नंबर से आएंगी और इधर हमारा फिक्स वैल्यू 2 है, तो अगर मैं f ऑफ 1 लिखूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, मैं f ऑफ 2 लिखूंगा तब भी मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि अगर 2 के साथ कुछ x वगैरह होता तो इसका कुछ असर पड़ता। x की वैल्यू कुछ भी लिखो, आउटपुट फिक्स हो गया 2। कांस्टेंट कांस्टेंट ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2x होता तो इसकी वैल्यू कुछ चेंज होती, बट यहाँ पे कुछ x नाम की चीज है ही नहीं। आप इधर कुछ भी पुट करते जाओ ये बिल्कुल 2 2 2 2 कांस्टेंट देगा। अगर आपने f ऑफ यहाँ पे 3 लिखा तब भी 2 मिलेगा, f ऑफ अपने 4 लिखा तब भी 2 मिलेगा, f ऑफ अपने 0 लिखा तब भी 2 मिलेगा, f ऑफ -1 लिखा तब भी 2 मिलेगा, f ऑफ -2 लिखा तब भी 2 मिलेगा। इसका थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे हमने x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है ओके। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 1 2 3 4 5 ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 ओके। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट किए तो 0 पे भी 2 मिल रहा है, ठीक है। जब हम 1 पुट किए तो 1 पे भी 2 मिल रहा है, जब हम 2 पुट किए तो 2 पे भी 2 मिल रहा है, जब हम 3 पुट किए 3 पे भी 2 मिल रहा है, 4 पुट किए 4 पे भी 2 मिल रहा है, -1 पुट किए तो -1 का भी यहाँ पे पॉइंट 2 मिल रहा है, -2 पे भी 2 मिल रहा है, -3 पे भी 2 मिल रहा है। तो अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, ऐसे सबको मिला देंगे, ऐसे सबको मिला देंगे, तो ये जो है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ मिला। अगर मान लो यहाँ पर हमने k लिखा कोई कांस्टेंट तो 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, तो अगर 1 होगा तो यहाँ आएगा, 2 होगा यहाँ आएगा, 3 होगा यहाँ आएगा, 4 होगा यहाँ आएगा, 5 होगा यहाँ आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा ये जो वर्ड कंटिन्यूटी आ रही है ना, इसको जरा समझ लो। एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ प्लॉट करते समय आपको पेन को उठाना ना पड़े, कहीं भी ब्रेक डाउन ना दिखाई दे। मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर या फिर y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। ये f ऑफ x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट 2 ले लिए, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लिए। तो ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा समझ लो। एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ प्लॉट करते समय आपको मार्कर उठाने की जरूरत ना पड़े, आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, या फिर जिसके ग्राफ में कहीं ब्रेकडाउन ना दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लिमिट की बात हम लोग करेंगे कल से। फिलहाल आज हमने बहुत सारा बेसिक आपको क्लियर किया। अगर मान लो आपके बुक में एक सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा है, अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे एक ग्राफ बना रखा है, इधर एक ऐसे ग्राफ बना रखा है, तो आपको ऑब्वियस हमको पेन उठाना पड़ा, हम इधर से इधर ड्रॉ किए, इधर से इधर ड्रॉ किए। तो ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। 3 चीजों पे अलग अलग डिफाइन है। तो जब भी जो है ग्राफ जो है ना, जब भी जो है ग्राफ आपको टूटा फूटा मिलेगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन ग्राफ जब भी एक बार लाइन खींचे तुरंत, एक बार पेन रखे पूरा लाइन ड्रॉ कर